धम्मपद गाथा क्रमांक 256 और 257। आज दिनांक 1 नवंबर 2020। ये धम्मपद की दो गाथाएं तथागत भगवान बुद्ध ने श्रावस्ती में श्रावस्ती के जेतवन विहार में रहते समय ही कुछ न्यायाधीशों को उद्देश्य करके ये देशना दी थी। न ते न होती धम्मट्ठो ये नथं साहसा न ये यो च अथं अनथं च उभो निश्चय पंडितो। दूसरी गाथा। असाहसेन धम्मेन समेन नयति परे धम्मस्य गुप्तो मेधावी धम्मट्ठोति पवुच्यति। धम्मट्ठोति पवुच्यति। तथागत भगवान बुद्ध एक बड़े भिक्षु संघ के साथ श्रावस्ती के जेतवन विहार में विहार करते थे। उस समय श्रावस्ती के कुछ भिक्षु जो विहार में रहते थे, वो श्रावस्ती के उत्तर द्वार से जो ग्राम था, उस ग्राम में जाकर वहाँ भिक्षाटन किया और वहाँ जाकर भिक्षाचर्या करने के बाद, भोजन करने के बाद, वहाँ से वो श्रावस्ती के मध्य नगर से विहार में आने लगे। तो जब श्रावस्ती के मध्य से आ रहे थे तो आते समय मार्ग में ही एक जोर की बारिश होने लगी। बड़ी प्रबल मेघ उठा और वो जोर से बरसने लगा। तो ऐसा होने के बाद अब कुछ भिक्षु, वो सामने उनको न्यायालय दिखाई दिया। न्यायालय की बिल्डिंग थी, तो वहां न्यायालय भवन में जाकर बारिश की वजह से वो लोग वहां पर प्रविष्ट हुए और रुक गए कुछ समय तक। जोर से बारिश शुरू हो गई। तो ये वर्षा होने के कारण, बारिश शुरू होने के कारण वहां जो भिक्षु रुके हैं, तो उन भिक्षुओं ने वहां देखा कि वहां पर न्यायासन पर बैठे हुए न्यायाधीश वो किसी विवाद को सुलझा रहे थे, कोई न्याय दे रहे थे। दो पक्ष का कुछ विवाद था, तो उसमें वो न्यायाधीश न्याय दे रहे थे। और न्याय देते समय उन्होंने देखा कि यह न्यायाधीश ऐसे न्याय दे रहा है कि जो सही मायने में उस जमीन का मालिक है, स्वामी है, उसको वो अस्वामी बना रहे और उसके खिलाफ उन्होंने न्याय देना शुरू कर दिया। तो यह सब देखकर ये भिक्षुओं को बड़ा आश्चर्य होने लगा, क्योंकि वो सुन रहे थे। तो ऐसा उन्हें आश्चर्य होने लगा कि बोले देखिए, अरे
ये तो न्यायाधीश असत्य पर आधारित न्याय दे रहा है। जो सत्य बात है उस पर न न्याय देकर ये तो असत्य पर आधारित न्याय दे रहा है। ये तो अधार्मिक ऐसा निर्णय दे रहा है जिसके पक्ष में वो न्याय जाना चाहिए, तो उनको वो अपनी घोषणा करके उनको तो उसने अस्वामी बना दिया। और उन्होंने जब ये सुना तो सुनकर उन्हें बड़ा आश्चर्य होने लगा और सोचने लगे अपने आप में, अरे हम तो समझते थे कि न्यायाधीश ये तो बहुत सोच समझ कर सत्य पर ही न्याय देने वाले होते हैं, ये तो हम समझते थे। ऐसा वो वापस में भिक्षु जाते जाते चर्चा करने लगे कि देखो उसने कितना असत्य पर आधारित न्याय दिया, ऐसा वो कहने लगे। और जाकर उन्होंने ये बात बुद्ध को भी बता दी, बुद्ध को भी बात सुना दिया कि बनते ऐसा ऐसा वहां पर हुआ। वो न्यायाधीश ने जानबूझकर एक स्वेच्छाचारिता से कि जैसा उसके मन में आया, उन्हें सही बातों पर न सुनकर जो उसके मन में आया उस प्रकार का उन्होंने न्याय दिया। ऐसा जब बुद्ध को उन्होंने बताया तब बुद्ध कहने लगे उसी पर ये दो गाथाओं की देशना बुद्ध ने कही कि सही मायने में जो सत्य पर आधारित न्याय देता है, सही पक्ष को सुनता है और अपने स्वेच्छाचार से नहीं बल्कि वास्तविकता को देखकर जो न्याय देता है उसे सही मायने में न्यायाधीश कहते हैं, धर्मिष्ठ कहते हैं। लेकिन जो गलत अपने ढंग से जो न्याय देता है, वास्तविकता को न जानकर जो न्याय देता है, उसे अधर्म में न्याय देने वाला अधार्मिक ऐसा कहलाते हैं। ऐसा बुद्ध ने कहा। जो व्यक्ति जो कोई अपराध है, जो कोई घटना घटित हुई है, उस घटना के अंत स्थल तक देखते हुए सत्य पर आधारित जो व्यक्ति न्याय देता है, वास्तविकता को खोजकर उसे जानकर उन्हें परीक्षण करके जो व्यक्ति न्याय देता है उसे ही कहते हैं धार्मिक न्यायाधीश। और ऐसे धार्मिक न्यायाधीश होते हैं जो सही मायने में तथ्य को जानकर, वास्तविकता को जानकर किसी पर अन्याय नहीं करते और सही न्याय देने वाले भी होते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो सत्यवादिता को न जानकर, कभी कोई व्यक्ति बहुत बोलने से, बहुत तर्क वितर्क करने से कोई पंडित नहीं होता, तो पंडित उसे कहते हैं कि जो दोनों पक्षों को सुनकर, उभय पक्षों को सुनकर, जानकर कि जो दोनों में वैर भी ना निर्माण हो, शत्रुता भी ना निर्माण हो और निर्भय वास्तविकता के आधारित न्याय देने वाली ऐसे जो न्यायाधीश होते हैं उसे धार्मिक धर्मिष्ठ न्यायाधीश कहते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी कुछ होते हैं कि जो वास्तविकता को नजरअंदाज करते हुए, कभी कभी वो समझते हैं कि ये मेरा संबंधी है ऐसा समझकर, तो ये मेरा मित्र है ऐसा समझकर, कभी कभी असत्य को ही वो सत्य बोलकर अपने मन में उनके जैसे आता है उसी प्रकार वो न्याय दे देते हैं, तो उन्हें धार्मिक न्यायाधीश नहीं कहते। वो सुनते समय वास्तविकता को नहीं सुनते, कभी तो सुनते समय इधर देखेगा, उधर देखेगा, यहाँ देखेगा, ऐसा देखेगा, क्योंकि उन्होंने अपने मन में तय किया होता है। तो वो इस प्रकार का कभी मोह के प्रलोभन से, तो कभी किसी भय के प्रलोभन से, तो कभी कोई ऐश्वर्यशाली व्यक्ति के प्रलोभन से,
ये ऐश्वर्यशाली व्यक्ति है, ये धनी व्यक्ति है, ऐसे प्रलोभन से कभी कभी गलत ढंग से भी न्याय दिया जाता है। लेकिन उन्हें असाहस पूर्वक जो न्याय देने वाले होते हैं, जो निर्णय देने वाले होते हैं, उन्हें अधार्मिक कहते हैं, अधार्मिक कहलाते हैं। इस प्रकार तथागत बुद्ध ने ये सुनकर इस घटना पर ये दो प्रकार की धम्म देशना की, दो गाथाओं की धम्म देशना की। न तेन होती धम्मठो ये नथ सहसा नये योच अर्थं अनर्थंच उभो निश्चय पंडितो असाहसेन धम्मेन समेन नयति परे धम्मस्य गुत्तो मेधावी धम्मठोति पहुंचति। तो बुद्ध ने उस घटना पर ये दो गाथा की देशना भिक्षु संघों को कही कि सत्य पर आधारित न्याय देने वाला ही धर्मिष्ठ न्यायाधीश कहा जाता है, जो किसी पक्ष में अपने मन से कोई न्याय नहीं देता, तो वास्तविकता की खोज करके न्याय देने वाला सही न्यायाधीश होता है। नहीं तो कोई प्रलोभन के पक्ष में, कभी ऐश्वर्यशाली को देखकर, तो कभी भय के कारण कोई जो न्याय देता है उसे सही न्यायाधीश नहीं कहते। लेकिन जो सत्य के आधार पर न्याय देता है उसे धर्मिष्ठ और धार्मिक सही न्यायाधीश माना जाता है, और उसे ही सत्य न्याय कहते हैं। ये बात तथागत बुद्ध ने कही। और ये देशना के बाद बहुतों को श्रोतापन्न फल की प्राप्ति हो गई, कुछ भिक्षुओं को। इस प्रकार की ये घटना के साथ ये दो गाथाएं जुड़ी हुई है। आप सबको निरोगत्व मिले, लंबी उम्र मिले, सबको सुख शांति मिले, आपके परिवार के छोटे बड़े सभी को सुख शांति मिले, सबका मंगल हो। यही मंगल मैत्री की भावना से सद्धम्म की सेवा में, आपकी सेवा में डॉक्टर भदंत राहुल बोधी महाथेरो, आप सबका मंगल हो, सबका मंगल।